देख के फिर हम उनके सैंपल्स हमारी जो लेबोरेटरी है वहाँ पर टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद जब वो पास हो जाते हैं तब हम उनको लाइसेंस देते हैं ISI मार्क। ठीक है, तो हमने मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट सर्टिफाई कर दिया कि ISI मार्क है, तो उससे कस्टमर को ये पता चलता है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और वो खरीदना चाहिए, सेफ प्रोडक्ट है। तो ISI मार्क एक प्रोडक्ट हो गया, एक हमारा काम हो गया। दूसरा काम हमारा हो गया जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं आजकल, मोबाइल के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन मार्क लगा होता है। सारे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जितने भी आते हैं मार्केट में, सबके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। वो भी इसी तरह का है, गुण, उसकी शुद्धता की, गुणता की पहचान। ठीक है। तीसरा होता है हॉलमार्क। आप लोगों ने शायद अगर पेपर वगैरह में देखा हो या कहीं बोर्ड हमारे लगे हुए देखे हो तो उस पर हॉलमार्क लिखा होता है। हॉलमार्क किन प्रोडक्ट पर होता है? गोल्ड में होता है। वेरी गुड। तो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क होता है। उसमें क्या होता है? उसकी शुद्धता की पहचान है। तो गोल्ड, कोई भी जो ज्वेलर है वो डायरेक्ट सामान नहीं बेचता है। वो क्या करेगा? पहले अपनी लैब में टेस्ट कराएगा, लैब देखेगा कि वो कितनी प्योरिटी की है। कौन कौन से कैरेट होते हैं? 22 कैरेट आपने सुना होगा, 23 कैरेट गोल्ड में, 24 कैरेट होता है ना, 18 कैरेट का गोल्ड होता है। तो लैब में वो टेस्ट होगा, टेस्ट करके उसके ऊपर मार्क किया जाएगा कि 18 कैरेट का या 20 कैरेट का है। उस पर एक हमारा मोनोग्राम लगाया जाएगा, जो ट्रायंगल वाला मोनोग्राम है, जो आपको 75 के बीच में दिख रहा होगा। ये वाला ट्रायंगल वाला मोनोग्राम आजकल ज़्यादातर ज्वेलर्स की दुकान पर आप ये देखेंगे, इस तरह का मोनोग्राम लगा होता है। तो ये मोनोग्राम होगा और उस पर शुद्धता लिखी होगी 18 कैरेट, 22 कैरेट। और तीसरी चीज़, उस पर एक 6 डिजिट का नंबर लिखा होगा, जो उस 6 डिजिट का जो नंबर है वो उसका आधार कार्ड है उस ज्वेलरी का। उस 6 डिजिट के नंबर से हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि ये ज्वेलरी किसने बनाई है, कहाँ टेस्ट हुई है, कब बनी थी, कितनी प्योरिटी की है, क्या ज्वेलरी है, ये बैंगल है, रिंग है, क्या चीज़ है। तो वो 6 डिजिट की जो मार्क होता है वो हमारा उसका ID हो गया। तो ये 3 काम हमारे मेन हैं। चौथा काम होता है कि अब जैसे हमने कोई प्रोडक्ट है, कुकर हम ले लें, कुकर को हमने सर्टिफाई करना है कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। कैसे ठीक करेंगे? कैसे हम चेक करेंगे कि ये कुकर ठीक है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें चेक क्या करना है उसमें। सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जो हमने उसकी बॉडी बनाई है एल्युमिनियम, वो एल्युमिनियम ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गर्म करें उसको, जब हीट करें या खाना उसमें बनाएं तो उसमें से एल्युमिनियम के कुछ या कुछ मेटल निकल के खाने में आ जाए जो नुकसान करें, है ना। तो एल्युमिनियम कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जब उसमें प्रेशर बनता है, हीट करते हैं तो प्रेशर बनता है, तो ऐसा ना हो कि उसका ढक्कन निकल जाए, तो वो टेस्ट भी होता है उसमें, ढक्कन। फिर उसकी सीटी होती है, कितने प्रेशर पर सीटी बजनी चाहिए। प्रेशर पढ़ते हैं आप लोग साइंस में? तो कितने प्रेशर पर उसकी सीटी बजनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल और परफॉर्मेंस, 2 चीज़ें होती हैं। मटेरियल, क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, सीटी किस मटेरियल की बनाएंगे, सेफ्टी प्लग होता है किस मटेरियल का बनाएंगे, हैंडल कैसा बनाएंगे, और उसके बाद उसमें टेस्ट करेंगे कि जब इसको हम एक्चुअल यूज़ करेंगे खाना बनाने में तो क्या क्या सेफ्टी चीज़ें, सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेनी है जिससे ये नुकसान ना करे कस्टमर को। तो उन सारी चीज़ों को हम एक बुक की फॉर्म में लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। तो हर प्रोडक्ट का एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है। आज आप लोग जिस फैक्ट्री में जा रहे हैं, ये फैक्ट्री जूसर मिक्सर ग्राइंडर बनाती है। तो सब लोग यूज़ करते हैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर। इसका स्टैंडर्ड है IS। हर एक IS स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट का नंबर होता है। तो इसका स्टैंडर्ड का नंबर है IS 4250। ठीक है, IS 4250। तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि इसमें क्या मटेरियल होना चाहिए, कितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कितने वॉट की होनी चाहिए, ये सब उसमें लिखा होगा 4250 में। अभी हम आपको दिखा देते हैं, आज लाइट चली गई है बाई चांस, तो हम स्क्रीन पर ही दिखा हुआ है। अच्छा, मिक्सी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्लेड इम्पोर्टेंट होते हैं। और बताइए और क्या होती है? मोटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिक्सी में होती है उसकी मोटर। मोटर अच्छी होगी तो अच्छा काम करेगा। मोटर अगर किसी ने खराब लगा दी है तो थोड़े दिन का काम करके खराब हो जाएगा। और मोटर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? मोटर बनाने में क्या क्या चीज़ होती है? कॉपर वायर यूज़ होता है, मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। तो कॉपर वायर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मैग्नेट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम स्टैंडर्ड में 4250 में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब उसके बाद जब हमने उसमें स्विच लगे होते हैं, है ना, 1 2 3 ऑन ऑफ, ये वाले स्विच लगे होते हैं। फिर उसमें केबल लगा होता है। केबल ऐसा ना हो कि इतना हल्का केबल लगा दे कि वो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाए। फिर उसमें प्लग लगा होता है। प्लग ऐसा ना हो कि वो आप निकालें और आपको शॉक लग जाए। तो ये सारी चीज़ों को उसमें हम स्टैंडर्ड में लिखते हैं। तो IS कौन सा बताया? 4250। उस 4250 के प्रोडक्ट को आज आप लोग देखने जा रहे हैं।
अब उसके बाद ये तो हो गया उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बॉडी हो गई, प्लास्टिक की बॉडी हो सकती है, हमें इंसुलेटिंग बॉडी लेनी है क्योंकि स्टील की लगाएंगे पता चला उसमें करंट लग गया हाथ में, तो प्लास्टिक की बॉडी, कुछ इस तरह की बॉडी लेंगे जो इंसुलेटिंग मटेरियल हो। अब उसकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या काम करना है, वो सारे टेस्ट उसमें होते हैं। जैसे उसमें हमें दाल पीसनी है तो दाल पीसने का भी एक टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड में लिखा है कि कितनी दाल को भिगो के हमें उसमें पीस के टेस्ट करना है कि मिक्सी ठीक चल रही है नहीं चल रही है। और जूस निकालना है तो जूसर का भी एक टेस्ट होता है उसमें। और कुछ लोग जो एग खाते हैं वो एग विस्किंग भी करते हैं, उसमें एग डाल के, उसमें एक होता है ना जो प्रेस नहीं होता, जितनी देर आप प्रेस रखेंगे उतनी देर घूमेगा बस मोटर, और जैसे आप छोड़ देंगे वो मोटर बंद हो जाएगा, तो वो विस्किंग के लिए कहलाता है। आपको कोई ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, कॉफ़ी पीसनी है, उसमें कॉफ़ी की बीन्स पीसनी है, तो ऐसा भी उसमें एक टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं उन स्टैंडर्ड में जिसके अगेंस्ट हमें वो प्रोडक्ट टेस्ट करना है उनमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले तो किस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, घर में यूज़ के लिए बनाई जा रही है, इंडस्ट्री के लिए बनाई जा रही है, क्या। दूसरा पर्पज़ कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगना चाहिए वो हम बताते हैं। तीसरी चीज़, मटेरियल बनने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करनी है, कहीं कहीं पर हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर ऐसे करें। चौथी चीज़ कि उसकी टेस्टिंग, उसमें सेफ्टी क्या क्या चेक करना है, उसमें परफॉर्मेंस क्या क्या चेक करना है, और किस बेसिस पर कि जो इसको यूज़ कर रहा है वो इसको कैसे यूज़ कर रहा है, क्या किस किस काम के लिए उसको यूज़ कर रहा है। तो ऐसा एक बुक जो बनती है, मैंने क्या बताया उसका नाम, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उस इंडियन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जब वो पास हो जाता है तब हम उसको परमिशन देते हैं कि इसको ISI मार्क लगा के मार्केट में बेच पाए, ठीक है। आज आप जिस फैक्ट्री में जा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, वो लोग जो भी सेफ्टी प्रोविजंस आपको बताएंगे उन सेफ्टी प्रोविजंस को हमें फॉलो करना है। जहाँ वो कहेंगे कि यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ सेफ्टी प्रोविजंस, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा होगा, मशीनरी भी होंगी, तो आप सब लोगों को सेफ रहना है। अगर वो कहते हैं आपको हेलमेट लगाना है तो हेलमेट लगाना है, शूज़ पहनने हैं तो शूज़ पहनने, जो भी वो सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको बताते हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ फॉलो करें, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है। लंच आप